30 मिनट में गेम पलटने वाला मिशन ड्रोन, जी हां, किस तरह से फाइटर जेट में तब्दील हो जाएगा और खतरनाक तस्वीर यहां पर सामने आ सकती है। आज की जंग में लॉजिस्टिक ही सबसे चुनौतीपूर्ण मोर्चा बन गया है, यह हर कोई जानता है। और मोर्चे पर तैनात सैनिकों तक हथियार, गोला बारूद और जरूरी रसद पहुंचाना लगातार जोखिम भरा होता जा रहा है। भारी हेलीकॉप्टर और बड़े परिवहन विमान आसानी से दुश्मन की रडार पर पकड़ में आ जाते हैं। ऐसे में छोटे, फुर्तीले और कम लागत वाले ड्रोन युद्ध का नया खेल बदलने वाले साबित हो सकते हैं। कई बार देखिए, ऐसे ड्रोन जो हैं जिनका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, उनकी डिटेल पूरी तरह से जान लेनी जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे ड्रोन मिलकर बिना शोर शराबे और बिना जोखिम के टनों सामान सुरक्षित रूप से अग्रिम चौकियों तक पहुंचा सकते हैं। ये कुवत इनमें होती है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन की भूमिका सबसे ज्यादा खास हो गई है। देखिए, यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और ये जग जाहिर है, वैश्विक तौर पर हर किसी को मालूम है। लेकिन अभी तक के छोटे ड्रोन में एक बड़ी कमी है, वो ज्यादा वजन नहीं उठा सकते। और इसी कमी को दूर करने के लिए अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन में एक बड़ा कदम यहां पर उठाने जा रहा है। पेंटागन की रिसर्च एजेंसी डापा ने एक नया कंपटीशन लॉन्च किया है, जिसका नाम लिफ्ट रखा गया है। इसका मकसद मल्टी रोटर ड्रोन ऑपरेशंस में क्रांति लाना है। अमेरिका ऐसे मानव रहित सिस्टम बनाना चाहता है जो अपने वजन से 4 गुना ज्यादा भार उठा सके। अभी तक के छोटे ड्रोन के लिए पेलोड टू वेट रेशियो, यानी कि भार उठाने की क्षमता, आमतौर पर 1 से 1 का ही होता है। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो यकीन मानिए कि युद्ध के मैदान का जो नक्शा होता है ना, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। डापा का मिशन मिलिट्री और कमर्शियल दोनों सेक्टर के लिए है। डापा के लिफ्ट कॉन्टेस्ट के लीड फिलिप स्मिथ ने इस बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने ब्रेकिंग डिफेंस को बताया कि मिलिट्री और इंडस्ट्री के पास ड्रोन को लेकर बड़े सपने हैं। वो इसके कई इस्तेमाल में इसे देखते हैं, लेकिन हकीकत में जो पेलोड चाहते हैं उसके लिए बड़े एयरक्राफ्ट की जरूरत होती है। देखिए, बड़े एयरक्राफ्ट काफी महंगे होते हैं। स्मिथ का कहना है कि अगर हम इसे बदल सकें तो बहुत फायदा होगा। अगर हम ड्रोन को बहुत छोटा या सस्ता बना दें तो ये सपना सच भी हो सकता है और से मिलिट्री और सिविलियन दोनों सेक्टर में इसका इस्तेमाल भी जाहिर सी बात है बढ़ेगा। देखिए, डापा का टारगेट समझिए, लक्ष्य समझिए। डापा का लक्ष्य है इस प्रतियोगिता यानी कि इस कंपटीशन को गर्मियों में आयोजित करने का है। और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालों के लिए कई कड़े नियम, सख्त नियम बनाए गए हैं। यूं ही हर कोई इसमें हिस्सा नहीं ले सकता है। सबसे पहले ड्रोन का वजन 55 पाउंड यानी कि करीब 25 किलोग्राम से कम होना चाहिए। ड्रोन को बिना किसी मदद के टेक ऑफ करना होगा। उसे कम से कम 110 पाउंड यानी कि करीब 50 किलोग्राम का पेलोड उठाना ही होगा। ये पेलोड उसे 4 नॉटिकल माइल्स यानी कि करीब आप कह सकते हैं कि 7.5 किलोमीटर तक ले जाना भी होगा। पेलोड को सुरक्षित जगह पर ड्रॉप करना होगा और उसके बाद ड्रोन को 1 नॉटिकल माइल और उड़ाना होगा और सटीक लैंडिंग यहां पर करनी ही होगी। और ये पूरा काम ना महज आधे घंटे यानी कि 30 मिनट से कम वक्त में पूरा करने का टारगेट यहां पर जो भी प्रतिभागी होगा उसे प्रतियोगिता में दिखाना होगा। देखिए, टीम्स को इस टास्क के लिए 90 मिनट की 2 विंडो यहां पर मिलेंगे। इसमें इन्हें अपना बेस्ट स्कोर पोस्ट करना होगा। हवा में ऊंचाई और कंट्रोल का टेस्ट, जी हां, सिर्फ वजन उठाना ही काफी नहीं होगा। ड्रोन को एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ाना होगा और ये ऊंचाई करीब 350 फीट तय की गई है और इसमें 50 फीट कम या फिर ज्यादा की छूट मिलेगी। ड्रोन को एक ऐसे सक्रिय सर्किट में आप कह सकते हैं जहां 2 बिंदुओं के बीच कई चक्कर यहां पर लगाने होंगे। और सबसे खास बात सुन लीजिए, ये कि ड्रोन पायलट की नजरों के सामने रहना यहां पर चाहिए वो। और इस प्रतियोगिता में अमेरिकी कंपनीज को लीड करना होगा। और अगर देखिए कोई व्यक्ति हिस्सा ले रहा है तो उसका अमेरिकी नागरिक या परमानेंट रेजिडेंट होना बेहद जरूरी है। हालांकि उनके साथ विदेशी टीममेट्स हो सकते हैं। शर्त यह है कि वो किसी ऐसे देश से ना हो जिस पर पेंटागन ने प्रतिबंध लगा रखा हो। प्रतिभागियों को मुख्य रूप से यानी कि खास तौर से उनके पेलोड टू वेट रेशियो में आधार के नंबर पर यहां पर मिलेंगे। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत खास है। प्रतिभागी जो भी है उन्हें मुख्य रूप से उनके पेलोड टू वेट रेशियो के आधार पर नंबर मिलेंगे, यानी कि जो भी वो स्कोर यहां पर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो ड्रोन कम वजन का होकर ज्यादा भार उठाएगा वो जाहिर सी बात है जीत जाएगा।
यानी कि उदाहरण के लिए ड्रोन को कम से कम 110 पाउंड वजन उठाना होगा। मान लीजिए एक ड्रोन 20 पाउंड का है और ये वजन उठा लेता है, तो वहीं दूसरा ड्रोन 30 पाउंड का है और वो इतना ही वजन उठाता है, तो इस स्थिति में 20 पाउंड वाला ड्रोन ज्यादा स्कोर करेगा। 110 पाउंड तो सिर्फ शुरुआती सीमा है। देखिए, डापा देखना चाहता है कि 55 पाउंड से कम वजन वाला ड्रोन अधिकतम आखिर कितना भार उठा सकता है। यह तकनीक भविष्य में लॉजिस्टिक की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। चुनौती मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। फिलिप स्मिथ ने जोर देकर यह भी कहा कि यह प्रतियोगिता आसान नहीं होने वाली है, लेकिन सैद्धांतिक तौर से यह मुमकिन है। 4 से 1 का पेलॉट टू वेट रेशियो एक बहुत बड़ा टारगेट है, लक्ष्य है, और इंडस्ट्री से इनपुट लेने के बाद ही इसे तय किया गया है। स्मिथ के मुताबिक कुछ तकनीकी जो है चीजें हैं वो उसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और इस लक्ष्य को मुमकिन बना भी सकती है। इनमें फ्लाइट कंट्रोल, स्ट्रक्चर, मटेरियल और पावर ट्रेन में होने वाले सुधार शामिल हैं। अगर कोई डिजाइन कामयाब होता है तो उसे बाद में बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है और यह भविष्य के युद्धों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और होगा। सेना को सामान पहुंचाने में आसानी होगी। देखिए, इस प्रतियोगिता की एक खास बात यह भी है कि इसमें हिस्सा लेने वाले ड्रोन का NDAA कंप्लायंट होना जरूरी नहीं है। आमतौर पर अमेरिकी सेना में चीनी उपकरणों या फिर पार्ट्स पर प्रतिबंध होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। स्मिथ ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा ले सके। अभी इस इंडस्ट्री में सस्ते चीनी जो सामान है उनका दबदबा नजर आता है। अगर कड़े नियम होंगे तो लोग हिस्सा ही नहीं लेंगे। स्मिथ ने कहा कि डापा ये दिखाना चाहता है कि यहां अमेरिकी इंडस्ट्री में एक गैप है और इस प्रतियोगिता में नए डिजाइन को लेकर उत्साह काफी पैदा होगा और इससे निवेश के रास्ते भी खुलेंगे। वक्त कम है और काम ज्यादा है। डापा ने इस प्रतियोगिता के लिए बहुत कम समय दिया है, साथ ही इसमें कई तरह की बाधाएं भी हैं। स्मिथ ने माना कि प्रतियोगिता के लिए चीजें गलत भी हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यह इवेंट पब्लिक नेचर का हिस्सा है और इसे आउट ऑफ द बॉक्स सोच वाले डिजाइन सामने आएंगे। ये डिजाइन एक बड़े ऑडियंस के सामने आएंगे और इसमें कुछ लोग प्रेरित होकर आगे बढ़ सकते हैं। वो अलग अलग विचारों को मिलाकर कुछ नया बना सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि वो ड्रोन तकनीक में सबसे आगे रहे। ये पहल उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब छोटे ड्रोन क्यों हैं, जल्द ये भी समझ लेते हैं। देखिए, आजकल युद्ध में लॉजिस्टिक्स सबसे बड़ी समस्या है। सैनिकों तक हथियार और रसद पहुंचाना जोखिम भरा होता है। बड़े हेलीकॉप्टर या विमान दुश्मन की रडार में आ जाते हैं और ऐसे में छोटे ड्रोन बहुत काम आ सकते हैं। अगर एक छोटा और सस्ता ड्रोन 50 किलो वजन उठा ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कई सारे ड्रोन मिलकर टनों का सामान जो है वो पहुंचा सकते हैं और अगर दुश्मन इन्हें मार भी गिराए तो आर्थिक नुकसान जाहिर सी बात है कम होगा। अब देखिए, यही वजह है कि पेंटागन इस प्रोजेक्ट पर इतना जोर दे रहा है और ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो सप्लाई चेन का तरीका यहां पर यकीनन बदल जाएगा।